नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। टेक्स्ट बुक का नाम है रिम जिम, पार्ट नंबर 3 है जिसका नाम है किरमिज की गेंद। क्या नाम है? किरमिज की गेंद। तो दोस्तों इसी पाठ में जो दिए हुए सारे अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उनके सारे संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न की। तो कहानी की बात देखिए क्या है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो उनका आंसर आपको देना है। देखिए क्या है। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। देखिए अब दूसरा क्या है। दिनेश ने सारी सीताफल की बैल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। अब देखिए क्या है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की ही हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो उत्तर है उसका कि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद में 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की ही नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर आगे क्या है। गेंद किसकी? तो दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो उसका आंसर है दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। दूसरा सवाल, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर करते? तो उनका आंसर है मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी। वह बिल्कुल नई थी। ठीक है, आगे गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वह उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो जाएंगे गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। अब देखिए पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही हो गया। तुम्हारा खिलौना कोई मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोजे ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगी और लिखो। उत्तर है मैं अपनी साथियों से यह बताऊंगा कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे, घने और लंबे थे। अब देखिए कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। तो दोस्तों उनका उत्तर आपके सामने रखा है। देखिए क्या है। बैल और पौधा, सीताफल, बैंगन, लौकी, भिंडी, तोरी, गोभी, परवल, मिर्च, इस प्रकार। ठीक है, बैल में क्या क्या है? तो सीताफल है, लौकी है, तोरी है और परवल है। पौधा बैंगन, भिंडी, गोभी और मिर्च, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए तरह तरह की गेंदें।
तो गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों को इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाना है। तो देखिए क्या है आपके सामने, देखिए क्या है, क्रिकेट और किरमिच। तो क्रिकेट किरमिच, तो फुटबॉल तो चमड़ा, हॉकी तो रबड़, टेनिस तो प्लास्टिक, इस तरह लिख सकते हैं। वॉलीबॉल तो वो भी चमड़ा, क्या है, चमड़ा। अब देखिए खोजो आसपास, इसमें क्या है, इस तरह खोजो आसपास। तो दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। चीख पर्दे का काम करती है, पर चीख और पर्दे में फर्क होता है। इस दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इस तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी तना, पैड पौधा, घूस चूहा, मुंडेर चार दीवारी। देखिए उसका उत्तर है क। चीक बांस की तीलियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। देखिए उसका उत्तर है तना जमीन के ऊपर भाग होता है, जहाँ से शाखाएं निकलती है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा हो तो टहनी पतली होती है। दूसरा, पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाया जा सकता है, जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं आती। अगर घूस बड़ा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा घरों में भी रहता है। आगे, किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेल की ऊंचाई कम होती है, जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। देखिए ख, चीक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो उतरी है टोकरी, सूप, कलम और चटाई। अब देखिए आगे, क्लब बनाए। तो क्या है, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों के तैयारी करेगा। तो नंबर एक है, इस क्लब में शामिल होने और इसका चलाने आदि से बारे में नियम सोचकर लिखना है। दूसरा, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण बताओ। क्लब के नियम, तो देखिए उनका आंसर क्या है, इस प्रकार है। नंबर एक है, खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। दूसरा, क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। तीसरा, सभी बारी बारी से बोलेंगे। तीसरा, खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। पांचवा, सबको नियमों का पालन करना होगा। इस प्रकार। अब देखिए छठवां, क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, 1 2 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। तो देखिए आपके सामने रखा है उत्तर। जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए, दुपहिया स्कूटर। जिस जगह 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राह मिलती हो, चौराहा। जिस अकूतर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए आगे सवाल, सब्जी एक नाम अनेक, सब्जी एक नाम अनेक। तो एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए हैं। देखिए क्या है, सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तौरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, कुम्हड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर में शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है। देखिए सीताफल, अमरूद, तौरी, शरीफ, बैंगन, तरबूज और घिया। दूसरा,
कंदा गुजरात, बटाटा गुजरात, काशीफल उत्तर प्रदेश, नेनुआ बिहार उत्तर प्रदेश, कुमड़ा उत्तर प्रदेश बिहार, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस वीडियो के सारे प्रश्नों के उत्तर का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।